देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को आती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, जो आषाढ़ मास की एकादशी से शुरू होती है। इस दिन को देवताओं के जागने का दिन माना जाता है और इसी कारण इसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा के लिए प्रसिद्ध है और इस दिन से विवाह और मांगलिक कार्यों का आरंभ भी होता है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बहुत ही धर्मनिष्ठ राजा हुआ करते थे, जिनका नाम मंधाता था। वे अपनी प्रजा का पालन बहुत प्रेम और आदर के साथ करते थे और वे स्वयं भी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके राज्य में सभी सुखी और समृद्ध थे। एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर पानी की कमी हो गई, जिससे फसलें सूखने लगी और लोगों में हाहाकार मच गया। राजा ने अपने पुरोहितों से उपाय पूछे, लेकिन वे भी कोई समाधान नहीं सुझा सके। इस समस्या से दुखी होकर राजा ने सभी मुनियों और साधुओं से सलाह मांगी। तभी महर्षि अंगिरा ने उन्हें देवउठनी एकादशी व्रत का पालन करने का सुझाव दिया और कहा, हे राजन, यदि आप और आपकी प्रजा इस एकादशी का व्रत करे तो भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और राज्य से अकाल दूर हो जाएगा। महर्षि अंगिरा की बात सुनकर राजा ने देवउठनी एकादशी का व्रत रखा और अपनी प्रजा को भी इस व्रत का पालन करने के लिए प्रेरित किया। राजा और प्रजा ने पूरे श्रद्धा भाव से इस व्रत को संपन्न किया। भगवान विष्णु राजा और उनकी प्रजा की श्रद्धा से प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से राज्य में भारी वर्षा हुई। इससे फसलें फिर से लहला उठी और अकाल का संकट दूर हो गया। तब से ही इस व्रत को करने की परंपरा चली आ रही है और इसे बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। देवउठनी एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन कई पुराणों में मिलता है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला माना जाता है और इसे करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करना विशेष फलदायी होता है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के पाप समाप्त होते हैं और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थल को स्वच्छ कर वहां पर एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। तुलसी माता का पौधा भी पूजा स्थल के पास रखें। भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा में दीपक, चंदन, अक्षत, फल, फूल और तुलसी दल का विशेष महत्व है। पूजा के समय इन मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुवे नमः। भगवान विष्णु और तुलसी माता का भोग अर्पित करें और पूरे दिन व्रत का पालन करें। यदि संभव हो तो रात को जागरण करें और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। देवउठनी एकादशी का एक महत्वपूर्ण पहलू और भी है, तुलसी विवाह। तुलसी विवाह का आयोजन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ किया जाता है। इसके पीछे की भी एक बहुत रोचक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार असुर जालंधर की पत्नी वृंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी और उनकी शक्ति से जालंधर को अमरता प्राप्त थी। जब भगवान शिव और विष्णु के प्रयासों के बाद भी जालंधर का अंत नहीं हो पाया, तब भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने के लिए उनके पति का रूप धारण किया। इस प्रकार जब वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हुआ तो जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई और शिव जी ने उसे समाप्त कर दिया। इससे वृंदा को भी बहुत दुख हुआ और उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के स्वरूप में बदल जाएं। यह श्राप सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि वे तुलसी के रूप में अमर रहेंगी और उनका विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से होगा। तब से ही तुलसी विवाह की परंपरा देवउठनी एकादशी के
दिन शुरू हुई, जो आज तक जारी है। देवउठनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भगवान विष्णु की कृपा से उसके सभी कष्टों का निवारण होता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो धर्म और शक्ति में रुचि रखते हैं। इस दिन व्रत और तुलसी के विवाह करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। दोस्तों, यह रहस्यमयी कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और अपने दोस्तों के पास साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे।